जब सत्य के शब्द सत्ता से टकराते हैं तब अक्सर उसका मूल्य बलिदान होता है। एक भविष्यद्वक्ता जिसने जंगल में परमेश्वर की पुकार को बुलंद किया, जो न राजाओं से डरा ना ही पाप से समझौता किया, जिसने मसीह के मार्ग को तैयार किया। यह कहानी है एक निडर, निष्कलंक और परमेश्वर के दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। जय मसीह की प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। यीशु के बपतिस्मा लेने के कुछ दिनों बाद चौथाई देश पर राज्य करने वाले हेरोदेस ने लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़ाकर बंदी गृह में डाल दिया। उसके इस निर्णय का कारण था हेरोदियास, जो पहले उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी थी और जिससे अब हेरोदेस ने विवाह कर लिया था। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, अपनी भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। यूहन्ना के इस शब्द के कारण हेरोदियास, जो अब यूहन्ना से वैर रखने लगी थी, और एक ऐसे अवसर की खोज करने लगी कि जब वह उसे मरवा डाले। पर ऐसा करना आसान न था क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी पुरुष मानता था। वह उससे डरता था और उसकी बातों को सुनकर घबराता, परंतु फिर भी आनंद से उसकी बातें सुनता था। बंदी गृह में यूहन्ना ने मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। समय बीतता गया, फिर आया वह दिन जब हेरोदेस ने अपना जन्मदिन मनाया। उसने अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के बड़े बड़े लोगों के लिए एक भव्य भोज किया। तब हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नृत्य करने लगी। उसका नृत्य देखकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वाले मेहमान बहुत प्रसन्न हुए। हेरोदेस ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। राजा ने यहाँ तक शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। लड़की ने बाहर जाके अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। लड़की तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टाल ना सका। फिर राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि यूहन्ना का सिर काट लाए। सिपाही ने जेल खाने में जाकर यूहन्ना का सिर काटा और एक थाल में रखकर लड़की को दे दिया। लड़की ने अपनी माँ हेरोदियास को यूहन्ना का कटा हुआ सर दे दिया। जब यूहन्ना के चेलों को यह समाचार मिला तब उन्होंने आकर यूहन्ना के शव को ले जाकर कब्र में रख दिया। एक आवाज जो जंगल में गूंज रही थी वह मौन हो गई थी, पर वह मौन केवल देह का था। उसके वचन, उसका साहस और उसका बलिदान युगों तक जीवित है। क्या हम भी यूहन्ना की तरह खड़े हो सकते हैं? जब सच्चाई बोलने की कीमत मृत्यु हो। यूहन्ना चला गया पर उसकी गवाही अमर हो गई। राजा बदलते हैं, राज्य मिट जाते हैं, पर सत्य बोलने वालों की गूंज अनंत रहती है। अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी बाइबल की कहानियाँ सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखे। जय मसीह की।